Hello everyone, today it is day 49 class of SST of grade 5 and today in our class we will start our chapter 9 natural disaster यानी प्राकृतिक आपदा. Natural disaster is the damage or destruction. Damage यानी क्षति और destruction यानी विनाश caused by natural forces यानी कि प्राकृतिक forces के द्वारा जो नुकसान होता है उसे हम natural disaster कहते हैं. इट रिजल्ट्स इन ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बहुत बड़ा जिंदगी और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इंडिया इज़ वन ऑफ द डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड और भारत भी एक आपदा प्रवण कंट्रीज में से एक है. द डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स एंड द फॉरेस्ट फायर्स कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है. फ्लड्स यानी बाढ़, ड्रॉट यानी सूखा, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, साइक्लोन चक्रवात, सुनामी, लैंडस्लाइड भूस्खलन एंड फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग, दावानल. नाउ फ्लड्स यानी कि बाढ़. फ्लड्स ऑकर व्हेन मोर वाटर एंटर्स द रिवर ड्यू टू हैवी रेनफॉल. बाढ़ तब आती है जब नदियों में भारी बारिश की वजह से ज़्यादा पानी होता है. मेल्टिंग ऑफ स्नो और बर्फ़ के पिघलने से. एटसेट्रा ड्यू ऑफ लेक ऑफ हैविंग कैपेसिटी यानी कि उनमें पानी की क्षमता कम होती है. सो रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल. इसलिए नदी अपना किनारे से ऊपर उठती है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ आती है. डैम्स ऑल्सो डैमेज और डैम्स भी उनको भी नुकसान होता है. फ्लड्स ऑल्सो कॉज रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग. फ्लड्स की वजह से जल भराव की भी समस्या होती है. फॉर सेवरल डेज यानी कि जल भराव काफ़ी दिनों तक रहता है. दिस क्रिएट्स अनहाइजीनिक कंडीशन इन द अफेक्टेड एरिया जिससे कि उस एरिया में अनहाइजीनिक कंडीशन की गंदी स्थिति बनती है. इन इंडिया some areas get flooded each year due to their proximity to the big rivers. इंडिया के कई एरिया में जो कि बड़ी नदियों के पास में स्थित है वहाँ पर अधिकतर बाढ़ आती है. बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम एक्सपीरियंस फ्लड्स एवरी ईयर बिकॉज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो. गंगा और ब्रह्मपुत्र की ओवरफ्लो के कारण बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में हमेशा बाढ़ आती है. नाउ प्रिकॉशन. वी कैन कंट्रोल द फ्लड्स बाय ग्रोविंग मोर ट्रीज. हम ज़्यादा पेड़ उगाकर फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. द रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प इन स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. पानी की गति को कम करते हैं पेड़. एंड चेक डैम्स ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स. और डैम्स की कैपेसिटी को भी चेक करना चाहिए. बिफोर बिल्डिंग ए हाउस एरिया इज नीड टू चेक द हिस्ट्री ऑफ फ्लडिंग इन द एरिया. कहीं किसी भी एरिया में घर बनाने से पहले बाढ़ की स्थिति को देखना चाहिए. गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू ड्रेन्स एंड रिवर्स. कचरा ड्रेन्स और रिवर्स में नहीं डालना चाहिए. और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी डिसकनेक्टेड इफ देयर इज डैमेज ऑफ फ्लड. अगर कहीं पे भी बाढ़ आती है तो हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स डिसकनेक्ट कर देने चाहिए. नाउ ड्रॉट यानी सूखा. इट इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर मेनली ड्यू टू लेस रेनफॉल. ये पानी की कमी के कारण होता है जो कि कम बारिश के कारण होता है. इट हैज़ ए बैड अफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन जिससे कि फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स. और हमारे देश का बड़ा हिस्सा सूखे की वजह से अफेक्टेड होता है. इन सम एरियाज इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द शॉर्टेज ऑफ वाटर. कई क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि सिंचाई की सुविधाएं की गई है ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके. स्टिल द ड्रॉट ऑकर एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स. फिर भी लगातार अंतराल के बाद में सूखा पड़ता है. इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के निम्न स्टेट्स में जिनमें है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा. नाउ प्रिकॉशंस. वी कैन प्रिवेंट ड्रॉट्स बाय रिजर्वियर्स एंड वाटर टैंक्स शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर. हमें पानी को जल भराव करने के लिए रिजर्वियर और वाटर टैंक्स बनाने चाहिए. फार्मर शुड बी एजुकेटेड टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग. और किसानों को ओवरग्रेजिंग के लिए एजुकेटेड करना चाहिए यानी कि जानवरों को कम चराना चाहिए. रेन वाटर
रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ टॉप्स एंड ऑन द ग्राउंड फॉर फ्यूचर यूज कैन बी वेरी यूजफुल। और हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो बरसात का पानी होता है उसको अपने घरों की छतों पर या ग्राउंड में इकट्ठा करके यूज में लेना चाहिए। दिस विल हेल्प फार्मर्स इन केस ऑफ देयर इज नो रेन, जो कि जब बारिश नहीं हो वहां पर किसानों की हेल्प करता है, यानी कि ये पानी काम में आता है। Now remaining chapter we will continue in our next class. Thank you.